स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम कर चुके हैं, तो उसके ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल से। देखो हमारे पास जो फार्मूले हैं, सबसे पहले जो हमारे फार्मूले हैं, क्या फार्मूले हैं, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर का ये फार्मूला है। ठीक है ना। जीरो ऑर्डर में हम क्या ले लेंगे, ये हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इट द कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है, मान लिया 60% कंप्लीट जो बची हुई है, ये आपकी वो कंसंट्रेशन है जो हम क्या होते हैं स्टार्टिंग में लेते हैं जब टाइम आपका ज़ीरो होता है। ठीक है ना। ये वो कंसंट्रेशन है जब हम कब लेते हैं, जब जितनी बची हुई है, मान लिया 10 मिनट के बाद कितनी बची। ये गलती यहाँ पे करते हैं हम, कोई ये भर देते हैं कि मतलब जो आपकी कंप्लीट हो चुका, नहीं, आपने क्वेश्चन में ध्यान देना है जो बची हुई है आर की वो वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में अगर कोई है। ठीक है ना। इस पर भी कई बार आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। तो या हम ये भी लिख सकते हैं आर नॉट, कई बुकों में ऐसे भी मिल जाता है ए, तो हम ये भी लिख सकते हैं, या हमारा आर किसके बराबर हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा ए माइनस में एक्स। ठीक है। ज़्यादातर इनको हम जब यूज करते हैं जब ज़्यादातर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उस टाइम हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये आपका इजी पड़ता है, तो हम इससे कर लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल है। देखो, फर्स्ट प्रूव दैट्स इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हमने ये प्रूव करना है कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द टाइम रिक्वायर्ड अबाउट 10 मिनट, उसको कंप्लीट होने के लिए हमें 10 मिनट की, 10 से आपका 10 मिनट है। ठीक है ना। 10 टाइम आपका है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 50%। वो बोल रहा है कि अगर हमारी 90.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, प्रूव दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड इज अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टाइम रिक्वायर्ड इन 99% रिक्वायर्ड्स, यहाँ पे आएगा 99.9%। ठीक है। अबाउट 10 टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50% रिएक्शन, मतलब इतनी परसेंट रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, और इसकी 50% तो वो कितने 10 टाइम हो जाएगा। देखो कैसे, सीधा हम इसको पकड़ लेंगे, पहले हम इसका टाइम निकाल लेंगे। हमारी टाइम रिएक्शन क्या होगी, 19 पॉइंट, और इसने बोला क्या, कौन से ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, ये भी आपको ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर हमारी रिएक्शन है, तो 99.9%। तो हमें पता है हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखा है तो यहाँ पे आर नॉट हमेशा 100 होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपका क्वेश्चन किस में दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है किसके अंदर, अगर परसेंटेज में आपको दे रखा है, अगर आपका क्वेश्चन किस में दे रखा है, परसेंटेज में, तो आपने ध्यान रखना है। अगर आपके क्वेश्चन किस में दे रहा है, परसेंटेज, तो आपने ध्यान रखना है, तो उस टाइम जो आर की वैल्यू होगी वो आपकी आर नॉट हमेशा 100% होगी, ये ध्यान रखना है। आर नॉट क्या हो जाएगी, 100%। ठीक है, 100% हो जाएगी। और आपकी जो आर है, जो आपकी आर हम लेते हैं, तो आर कितनी होगी, हमें पता है जो बची हुई है, वो कह रहा है 99%, तो वो किस में जा चुकी है, आपकी 99% किस में जा चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो बचे हुआ पोर्शन कितना है, तो मैंने बताया 90, हम क्या कर देंगे, इसको निकाल देंगे 100 माइनस में 99.9, ये 99 पॉइंट है, ये प्रोडक्ट की है, ये किसकी है, प्रोडक्ट की। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशंस। तो हमने इसको रिएक्टेंट की चाहिए हमें, तो रिएक्टेंट की चाहिए, तो रिएक्टेंट की निकालने के लिए जो प्रोडक्ट की होती है माइनस कर देंगे। हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस में एक्स। एक्स किसके लिए लेते हैं, जो प्रोडक्ट में जा चुकी है, तो ये हमारी 99.9% आपकी प्रोडक्ट की है, और ये हमारी क्या, इनिशियल, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी कितनी आ जाएगी 0.01, इतनी हमारी आ जाएगी, 0.1 नहीं 0.1 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आपका एक ही % तो कम है, तो आपका क्या हो जाएगा 0.1 हम ले लेंगे। ठीक है। अब हमारी क्या हो जाएगी, हमने ये देखना, हम टाइम रिक्वायर्ड निकालेंगे 99.9% के लिए कितना टाइम हो जाएगा, हम रिएक्शन जो ले लेंगे हमारी क्या हो जाएगी 2.303 लॉगरिथम्स, नीचे आ जाएगा हमारा k, और ऊपर आ जाएगी आर नॉट, हम कितनी लेंगे 100%, परसेंटेज में ध्यान रख लेना है,
100%, और नीचे जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी, उसके लिए हम लिख लेंगे हमारा क्या है 100%। 100% में से हमारी क्या हो जाएगी 0.1%, ठीक है। तो क्योंकि 1% ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा क्या होगा 2.303। देखो यहाँ पे k की वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 का कंपेरिजन दे रखा है, तो k को ऐसे कैसे रख लेंगे, तो log हमारी क्या हो जाएगी 10। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हट के ऊपर चला जाएगा, तो log की पावर क्या 10⁻³ आगे आ जाएगा। तो हमें पता है log 10 हमारा कितना होता है 1 के बराबर, तो हमारी कितने आएंगे 2.303, और नीचे क्या आ जाएगा k और मल्टीप्लाइड बाय 3, और log हमारा क्योंकि किसी की पावर m की पावर n होती है तो n आगे आ जाते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा log 10, ठीक है। तो हमारा टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा, अब हम इसको ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा टाइम आपका जो होगा 99.9% का, वो कितना आ जाएगा आपका 6.909, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा k, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड हमने ये निकालना है कि हमारी जब आपकी 50% कंप्लीट होती है तो उसके लिए हम कितना लेते हैं, तो 50% कंप्लीट होने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हम क्या कर लेंगे 50% के लिए हमारी जो आपकी T50 क्या होगा, T50 हमारा हो जाएगा 50% के लिए आपका नीचे हम ले लेंगे 2.303 लॉगरिथम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे हंड्रेड्स, और डिवाइड बाय हमारा 50%, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 50%, क्योंकि 100 में से हम 50 माइनस कर देंगे, हमारा R नोट हमें पता है ये कितना होगा हंड्रेड्स, और आपका जो R होगा तो R कितना होगा 50%, तो बचा होगा कितना होगा, तो 100 माइनस में 50 तो 50 बच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 50%। तो नीचे ले लेंगे 50, नीचे हो जाएगा हमारा k, तो आपका ये 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो T 50% किसके बराबर हो जाएगा 2.303 log 2 की वैल्यूज, नीचे आ जाएगा हमारा k। हमें पता है log 2 की वैल्यू कितनी होती है, या तो हम इसको भी सीधा रख सकते हैं log 10, ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.3010, और नीचे आ जाएगा k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे जो आपका 99, तो k हमारा कितना आ जाएगा 90.9% डिवाइड बाई T 50%, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो लगभग इतना ही आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6.6 ये हमारा आएगा 6.693, ठीक है। और नीचे आ जाएगा k, तो इसको डिवाइड कर देंगे हमारा कितना होगा 6.909, नीचे k हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा k ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0.693, तो ये आपका कितना हो जाएगा k से k कट जाएगा तो अबाउट 2/10, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले ध्यान रखना है हम परसेंटेज दे रखी है तो R नोट हमेशा 100 लेंगे, और R की वैल्यू जो बची हुई है रिएक्टेंट के अमाउंट हम वो लेंगे, ठीक है ना, वो हम इसमें अमाउंट ले लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इससे से रिलेटेड, ठीक है ना। आपका क्या होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो आपकी 10% कंप्लीट होती है। देखो प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो हमारी है इसके अंदर हम देखेंगे, ये भी फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है, इसमें जीरो ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो हमारा क्या हो जाएगा, इसने बोला इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट इन 20 मिनट, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्स टू कंप्लीट 60%। तो हम दोनों के लिए निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, यहाँ पे हम किसके लिए निकाल लेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए कितना क्या टाइम होगा, ठीक है। पहले हम निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ भी परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में अगर आपको दे रखा है तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसके अंदर अगर हम देखें हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी क्या होती है, हमें पता है k किसके बराबर होता है 2.303 लॉगरिथम्स क्या हो जाएगा R नॉट, तो नीचे क्या आ जाएगा R, ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा टाइम्स, ठीक है। आपने देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट इन 20 मिनट, ठीक है ना। कैलकुलेट, आपको पता है कि यहाँ से क्या निकलेगा, जो इसने दिया 40% कंप्लीट इन 20 मिनट, क्योंकि दो क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर रखा है यहाँ पे, तो आपने ध्यान रखना है
40% कंप्लीट, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट निकलेगा। अगर कहीं पे परसेंटेज दे के फिर अलग से परसेंटेज से आपसे टाइम पूछ ले, या कई बार ऐसे भी दे देते हैं भी आपकी जो इसका हाफ लाइफ पीरियड दे दिया इतना, हाफ लाइफ पीरियड भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर ये पूछ सकते हैं भी कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट। दो तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, या तो वैसे परसेंटेज दे देंगे भी इतने परसेंटेज में इतना टाइम लगता है, तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिर इस डाटे के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो सीधा सा हमारा है, तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें पता है कि के कैसे निकलेगा, आपका क्या हो जाएगा 2.303, ठीक है। लॉगरिथम हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज आपको पता है यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, आर नोट तो हमें पता है परसेंटेज में दे रखा था 100% है, और आपका दूसरे वाला है जो आर आपका कितना हो जाएगा, आर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, आर हमारा हो जाएगा जो भी है आपका 40% कंप्लीट हो चुका, तो बचा कितना 60%। ये आपने ध्यान रखना, बचा हुआ हमने लेना है जो रिमेनिंग पोर्शन होता है। क्या हो जाएगा, लॉग आपका ऊपर क्या आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा 60, और टाइम कितना दे रखे आपको 20 मिनट। इसको सोल्व कर लेंगे, आपको पता है 0 से 0 कट जाएगा, तो हम इसको सोल्व करेंगे। के हमारा किसके बराबर है 2.303 लॉगरिथम्स आपका 10/6 और नीचे आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, हमें पता है लॉग आपका क्या होगा 2.303 नीचे आ जाएगा 20। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 माइनस में log 6, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी होती है log m/n माइनस में क्या हो जाएगा log m माइनस में n, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता है log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो आपका क्या हो जाएगा 2.303 नीचे आ जाएगा 20। log 10 क्या होता है 1 माइनस में log 60 की 6 की वैल्यू, या तो आप ऐसे कर लो log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 3। तो 2 की वैल्यू भी आपको याद होगी, 2 की वैल्यू होती है 0.4 और 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 की वैल्यू होती है हमारी 0.3 वगैरह। तो यह सीधा भी हम देख सकते हैं, सीधा अगर log 10 की, वो भी मैं आपको सिखा देंगे कैसे क्या हम देखते हैं। तो इसके सीधे की वैल्यू देखेंगे 0.7782 आ जाती है, इसकी पॉइंट आपकी 0.7782 वैल्यू होती है लॉगरिथम की, सीधी वैल्यू देखोगे। तो अगर हम इसको सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारा क्या 2.303 नीचे क्या आ जाएगा 20 और मल्टीप्लाइड बाय हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखो आपका कितना आ जाएगा 0.2218, तो आपका कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.2218, ठीक है। ये आपका कटने के बाद जो हम इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 0.02554, 0.02554 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो हमारी क्या जाएगी मिनट इनवर्स, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट हम निकाल लेंगे। इसके बाद हमें पता है रेट कांस्टेंट हमारे पास आ जाए तो टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 60% के लिए हमारा टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हमने निकालना, तो 60% के लिए टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए अब दूसरा डाटा आर कितना दे रखे हमें, आर दे रखा है 60%, ठीक है। आर हमें कितना दे रखा है 60%, तो आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, नहीं आर हमें दे रखे 100, क्योंकि ये तो हम पूरा कंप्लीट लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और ये हमारा कितना आ जाएगा 40। तो टाइम हमने निकालना कि कितना टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही फार्मूला कि हमारा 2.303 ऊपर क्या आ जाएगा लॉगरिथम्स, ऊपर हमारा 100 और नीचे हमारा आ जाएगा 40, ठीक है। और नीचे हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने टाइम निकालना, तो नीचे हमारा रेट कांस्टेंट कितना था 0.022.0554, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये भी हमारा log 10 माइनस में 4 आ जाएगा। तो 2 की पावर 2 होती है, कई तरीके हैं, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो 2.303 लॉगरिथम्स, ठीक है ना, 10/4, या इसको 2/4 भी लिख सकते हैं। 2 तो हमारा कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे पूरे को, नीचे हमारा रेट कांस्टेंट है 0.02245554, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 27.86, पूरे को सोल्व करेंगे 27.86 मिनट, ठीक है। इतना हमारा टाइम आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशंस। तो ये भी हमारा है, हम इस तरीके से। अगर हमने इसी के लिए जीरो ऑर्डर निकालना है, तो जीरो ऑर्डर देखो कैसे निकालेंगे। अगर हमने इसी के लिए जीरो ऑर्डर निकालना है तो जीरो ऑर्डर में पुट कर देंगे,
ठीक है ना। जैसे सपोज कर लिया, इससे पूछा जाए कि जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, तो जीरो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारी जो रिएक्शन होती है हमें पता है क्या होती है, आर नॉट माइनस में आर, नीचे क्या आ जाता है टाइम्स। ठीक है, टाइम हमने कितना दे रखा है, जो भी हमारा टाइम है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो आर होता है, हमारा जो आर है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है आर नोट, पहले हम ले लेंगे फर्स्ट डाटा, पहले तो के निकाल लेंगे, तो हम क्या ले लेंगे, के कितना है, आर नोट कितना दे रखा है 100%। आपको पता है आर तो लेना ही 100% है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 ले लेंगे, तो 100 माइनस में हमारा कितना है 40% आपका कंप्लीट हो चुकी है, तो बची कितनी है 60%। नीचे टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स। ठीक है, टाइम हमें कितना दे रखा है 20 मिनट्स, तो आपका क्या आ जाएगा 40, 100 माइनस में आपका 60, 40/2 20, तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 मिनट आ जाएगा। तो बहुत इजी होता है कैलकुलेशन वगैरह इसमें लॉगरिथम, तो हमारे 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हमारा रेट कांस्टेंट। अब हमने क्या निकालना, टाइम निकालना, टाइम कितना निकालना है 60% के लिए, तो 60% के लिए हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 100 माइनस में 40, आपका कितना बचा हुआ, कंप्लीट 60 है तो 40 बचा हुआ है, तो 40 में से क्या करेंगे, डिवाइड बाई 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 20, तो हमारा कितना पे चला जाएगा 3 पे, तो आपका क्या आ जाएगा 3 मिनट आ जाएंगे। नहीं 1 मिनट, इसने बोला है कि 60% कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 20 लेंगे, तो रेट कांस्टेंट हमारा कितना है 2 मिनट, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट पुट कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 मिनट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये 30 मिनट हम ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जीरो ऑर्डर का तो काफ़ी इजी होता है, तो जीरो ऑर्डर का इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर आपको जैसे मान ले वैल्यू ग्राम वगैरह में दे रखी है, तो वहाँ पे 5 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, एक बार हम सब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, स्टेटमेंट हमें दे रखी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए SO2Cl2 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, ये आपको रिएक्शन दे रखी है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब इसका प्रोडक्ट में बदलना, तो इससे तो कोई फर्क नहीं है, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर सकते हो कि क्या है आपका क्या मतलब है इसका। ठीक है ना, डिकम्पोजिशन का मतलब जो आपका SO2 है वो डिकम्पोज होकर किस में जा रही है, तो आपको पता है उन्होंने रिएक्शन भी दे रखी है कि जो SO2Cl2 गैस स्टेट में है और आपको थर्मली डिकम्पोज होती है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, अगर प्रेशर दे रखा है तो आपका फार्मूला अलग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है, उन्होंने टाइम 0 दे रखा है, टाइम 0 का मतलब आपका यहाँ पे, इसका मतलब ये टाइम 0 दे रखा है, तो ये इनिशियल प्रेशर है। मैंने आपको बताया था कि इस केस में प्रेशर या तो इनिशियल मिलेगा या फाइनल मिलेगा, तो यहाँ पे ये आपका इनिशियल प्रेशर दे रखा है, ये आपका टाइम t पे दे रखा है, ये इस टाइम पे प्रेशर, और टोटल प्रेशर आपका ये दे रखा है। एक तो ये तरीका सीधा आप फार्मूला आपको पता है कि k निकालने का क्या फार्मूला है, तो आपने क्या निकालना उसका डिकम्पोजिशन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम्स। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ ए रिएक्शंस, रिएक्शन का रेट निकालना है, और आपको सबसे पहले आपको के निकालना पड़ेगा। देखो के निकालने का एक तो सीधा फार्मूला 3.3 लोगरिथम, आपको ये पता होना चाहिए टाइप कौन सी है। कई बार यहाँ पे क्या करते थे क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, जो हायर एग्जाम होते हैं उनके अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, फिर हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इसको 1 से जिसमें आपको बता सीधी जो रिएक्शन है जिसमें ए आपका कन्वर्ट होता है B प्लस में C, और इन दोनों का कोई भी कोफिशिएंट ना होता, ना इसका कोई कोफिशिएंट, ना इस तीनों में से किसी का कोई कोफिशिएंट ना हो, तो हम ये सीधा फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या होता है P इनिशियल, नीचे क्या आ जाएगा 2P इनिशियल और माइनस में P टोटल्स, तो सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। P इनिशियल आपको कितना दे रखा है 0.6, वैल्यू 0.6 पुट कर देंगे, आपको जो 2PI सेकंड जो इनिशियल है इसको मल्टीप्लाइड करके टोटल जो हमारा प्रेशर दे रखा है उससे हम उसको क्या कर सकते हैं इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमने इसको चलना है, तब हम इसको सोल्व करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, कैलकुलेट द रेट ऑफ ए रिएक्शंस व्हेन टोटल प्रेशर,
जब ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रेशर यहाँ पे आपका 65 है, तो ये फाइनल प्रेशर यही है। टोटल प्रेशर क्या है ये तो उसने अलग से दे रखा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर। आपको उस टाइम प्रेशर निकालना है रेट जब इतना हो जाए। अभी तो आपको पहले इससे सोल्व कर लेते, तो या तो एक सीधा सा तरीका है, आप क्या करो, पी इनिशियल कितना 0 आप इसकी सीधी वैल्यू कर पुट कर दो 2.303, लॉगरिथम्स कितना हो जाएगा आपका, पी आई कितना है आपका 0.5 है, नीचे क्या आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस में आपका कितना 6, माइनस में 0.6। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। नीचे हमारा जो टाइम है, टाइम कितना है ये 100 मिनट पे, ठीक है ना, क्योंकि जीरो तो हम ले नहीं सकते, जीरो तो इनिशियल होता है, तो 100 मिनट पे। या तो एक ये तरीका है सोल्व करने का, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कोफिशिएंट चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आपने ऐसे करना है, ऐसे लिख लेंगे हम SO2Cl2 गैसेस स्टेट में है, तो आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा SO2 प्लस में Cl2। तो आप यहाँ पे मान लेंगे हमारा जो टोटल प्रेशर है, हमारा जो टोटल प्रेशर हम क्या लिखेंगे इनिशियली, जब टाइम आपका 0 है, ठीक है, जब टाइम आपका 0 है तो आपका उस टाइम जो हमारा प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये आपका इसका इनिशियल प्रेशर होता है। देखो आए कैसे, मैं समझा देता हूँ, बाद में सीधी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो पी आई और यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या होगी 0। जब टाइम आपका कोई भी टाइम दे, जैसे इन्होंने 100 मिनट दे दिया, 100 मिनट 20 मिनट जो भी है, तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, तो पी आई माइनस में एक्स। आपने ध्यान रखना है इसका कोफिशिएंट अगर 2 हो तो यहाँ पे आपको फिर इनका कोफिशिएंट अलग है, तो इनका कोफिशिएंट इससे हाफ है, तो आपने फिर यहाँ पे कितना माइनस करना है, इसके हिसाब से माइनस करना, ये ध्यान रख लेना। अगर मान लिया 2 है तो यहाँ पे हम 2x ले लेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो 3x ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये आप प्लस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो x ले लेंगे, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो x ले लेंगे, क्योंकि सेम है तो कोफिशिएंट तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका टोटल प्रेशर हमें ये देखना है, हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन है, हमें क्या चाहिए, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है कि 2.303 लॉगरिथम्स आर नॉट, नीचे हमारा क्या हो जाएगा आर्स, ये प्रेशर वो है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। नीचे हम लेते हैं टाइम्स, ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो जो प्रेशर होगा आर 100 पे कितना है, हमें देखो x तो कहीं होता नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था x की वैल्यू जो हमारी है वो कहीं नहीं नजर आएगी आपको, या तो इनिशियल प्रेशर नजर आएगा या टोटल प्रेशर। तो हमें ऐसे तो है नहीं भी हम x की वैल्यू इसकी अलग निकाल लें इसके, तो हमें इसको डिसअपीयर करना पड़ेगा। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे, तो हम टोटल प्रेशर ले लेंगे, क्योंकि टोटल प्रेशर तो दिया होता है। तो टोटल प्रेशर में क्या हो जाएगा, पी आई माइनस में एक्स, इसको जोड़ देंगे प्लस में एक्स, इसको प्लस कर देंगे प्लस में एक्स, तो एक्स है एक्स हमारा कट जाएगा। अगर मान लिया 2x होता था आपका, 2x लिख देते, कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं, सीधा सोल्व हो जाता। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पी आई माइन प्लस में एक्स। तो एक्स हमने डिसअपीयर करना तो क्या कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा पी टोटल माइनस में पी इनिशियल्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये अमाउंट क्या है, जो आर है ये आपका, ये तो होता है जो हम आर नोट पुट करते हैं, लेकिन ये वाली अमाउंट क्या है, ये वाली अमाउंट है आपकी जो आर है जो बची हुई है। तो बची हुई है तो हम ये लेनी पड़ेगी, यहाँ पे आर की जगह हम क्या लेंगे पी आई माइनस में एक्स। तो x हमें चाहिए नहीं तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें ये हमारी क्या हो जाएगी सीधी आपकी क्या हो जाएगी p इनिशियल्स। तो हमें r की वैल्यू क्या है जो बची हुई है, जो टाइम t पे है, टाइम t पे ये वैल्यू है जो बची हुई, क्योंकि इसमें से x तो उसमें प्रोडक्ट में होगी तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पुट करनी होती इनिशियल। तो हम क्या करेंगे, आपकी r नोट निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला हमें पता है, पी आई माइनस में x। तो पी आई हमारा कितना पी आई और इसको माइनस कर देंगे, x हमें पता है P टोटल, और P टोटल प्लस में इसको आपका क्या हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जो आपका प्लस है तो प्लस आई हो जाएगा। तो हमारा R की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी P2PI माइनस में P टोटल्स, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। तो हमारा इनिशियल तो हमें पता है PI हमारा होता है, ठीक है ना, इनिशियली हमारा होता है PI, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, तब आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अब मैं इसको इधर वाले को साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें इतना पता चल जाएगा, हम इसको सोल्व कर लेंगे। हमें पता है कि हमारा किसके बराबर आ जाएगा,
आपका 2.303 लॉगरिथम्स 0.5, नीचे हमारा कितना आ जाएगा लॉगरिथम 0.5, नीचे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस में आपका कितना हो जाएगा 0.6, और नीचे टाइम हमें कितना दे रखे हैं 100। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो जो सोल्व करने के बाद जो हमारी k की वैल्यू आएगी, इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा 10 आ जाएगा 10 में से 0.4 हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2.303 लॉग ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हंड्रेड्स, इधर क्या आ जाएगा लॉग 0.5, नीचे क्या आ जाएगा 10, 1 में से 6 गया तो 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 हंड्रेड्स, और नीचे ऊपर क्या आ जाएगा लॉग, नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा 5/4। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 5 जो हमारा 4 आ जाएगा, या सीधा हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारा जो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.25। तो इसको हम या तो log 5 माइनस में log 4 देख लेंगे, या हम इसको आपका ऐसे भी कर सकते हैं, इनको सोल्व करेंगे तो 1.25 होगा, या सीधा 1.25 की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हमारी जो k की वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो k की वैल्यू आएगी इसमें आएगी 2.213, ठीक है ना। 2.2 तक ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिनट, आपका मिनट में है तो आपका क्या आ जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। 2 हमारा क्या आ जाएगा 2.2, ठीक है ना। आगे लेना था, आगे ले सकते 316, तो इसको हम ले लेंगे, हमारा रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। अब इसने पूछा है कैलकुलेट द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, तो 0.65 है, तो उस टाइम हमारा कितना रेट हो जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है प्रेशर्स, देखो रेट कैसे निकालना होता, इतना हमें समझ में आ गया, इतना हम निकाल लेंगे। हमें पता है जो हमारी k की वैल्यू कितनी है 2.2316 जो भी है 10⁻³ मिनट, इतनी वैल्यू हमने सोल्व कर ली, हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम सोल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका रेट आपको निकालना है। तो रेट कैसे निकाल लेंगे, तो आपको ये देखना कि उस टाइम इसका प्रेशर कितना है, हमें पता है रेट निकालना। तो रेट निकालने का हमारा क्या हो जाएगा, रेट निकालने का k मल्टीप्लाइड बाई जो प्रेशर है आपका या जो भी है कंसंट्रेशन है, तो हम इसका प्रेशर ले लेंगे। हम ऐसे निकालते हैं ना SO2Cl2, तो यहाँ पे वो तो हम निकाल नहीं सकते, तो रेट हमें निकालना। तो रेट क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो आपका रेट कैसे निकल जाएगा k मल्टीप्लाइड बाई जो इसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द SO2Cl2, ठीक है। ऊपर हमारा ऑर्डर आ जाएगा 1, जो इसकी जगह क्या लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो हमें क्या चाहिए SO2Cl2 का प्रेशर चाहिए, तो SO2Cl2 का प्रेशर इस टाइम कितना हो जाएगा, टोटल जो हमारा प्रेशर ऑफ द SO2Cl2 टोटल प्रेशर हमारा है, तो यहाँ पे हमारा इसका प्रेशर कितना निकल जाएगा वो हम सीधा कर लेंगे। देखो हमारे पास जो रिएक्शन थी, हमें पता है P टाइम के कितना हो जाएगा, जो P का टाइम होता है सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा जो दे रखा है वो टोटल प्रेशर दे रखा है, लेकिन हमें टोटल प्रेशर नहीं चाहिए, हमें जो टोटल प्रेशर हमें यह आपको क्या चाहिए PI, हमें पता है x प्लस में x प्लस में x। तो हमारा यहाँ पे जो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे करते हैं ना एट t आपका टाइम जो भी है 100, तो वहाँ पे जो टोटल प्रेशर दे रखा है वो क्या है PI माइनस में x प्लस में x प्लस में x। तो ऐसे सोल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए, तो इसका कितना होगा, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो हम इसका प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है PI माइनस में x किसके बराबर होता है, अभी भी हमने सोल्व किया था। तो PI हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है पहले आपका टोटल प्रेशर जो होता है, हमारा टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है PI माइनस में x प्लस में x प्लस में x। तो x से x कट जाता है, तो हमारा जो टोटल प्रेशर होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा PT इक्वल टू PI प्लस में x। तो x कैसे निकाल देंगे, तो PT माइनस में PI, ठीक है। तो PI हमारा कितना था
पी आई हमारा था, तो हम पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें टोटल का भी पता है और आपका पी आई के टाइम का भी हमें पता है, ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना है 0.65 और पी आई कितना है हमारा 0.5, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा टोटल कितना दे रखा है 0.65 माइनस में 0.50, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15, ठीक है। तो लेकिन हमें तो किसका चाहिए, हमें ये चाहिए ये वैल्यूज, तो हम क्या कर देंगे इनिशियल माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, आपको क्या चाहिए, आपको इनिशियल आपको ये चाहिए इधर, आपको पता है हमें आपकी वैल्यू चाहिए जो आपका P ऑफ द SO2Cl2 चाहिए एट ए टोटल प्रेशर, जब प्रेशर हमारा कितना 0.65, तो हम क्या कर देंगे, अभी हमारा सिर्फ क्या निकला x की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर देंगे इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पी आई प्लस में x, नहीं जो हमारी पी आई माइनस में x, यहाँ पे क्या कर देंगे पी आई माइनस में x, तो हमारा कितना आ जाएगा 50.5 माइनस में ये कितना 1.5, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.35, तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा एस एट टाइम, जब प्रेशर आपका टोटल प्रेशर है, हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, जब आपका 6.5 था तो SOCl2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, उसमें से हमारा SOCl2 का प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा किसका आया 0.35, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमारी हम इस तरीके से जो निकालते हैं, तो हमारा रेट कैसे निकालते हैं K मल्टीप्लाइड बाई SO2Cl2, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट हमें कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो रेट कांस्टेंट हमने निकाला था, हमारा जो वैल्यू निकली थी कितनी निकली थी, कि हम निकाल चुके थे, कि हमने निकाला था क्या था 2.2316 से मिनट 10⁻³ मिनट इनवर्स, तो हम निकाल चुके थे, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 2.2316 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और इसका कितना निकला है मल्टीप्लाइड बाई 0.35, इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा जो रेट होगा वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। 0.35 से मल्टीप्लाइड कर देंगे एटमॉस्फेयर से, तो 7.8 10⁻⁵, 7.8 10⁻⁻5 क्या आ जाएगा, क्योंकि ये आपका एटमॉस्फेरिक में है, तो आपका एटमॉस्फेरिक पर मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ जाएगा, तो यहाँ तक हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तीनों के तीन जो न्यूमेरिकल आपको करवाए काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है।